अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो आपको इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। यहाँ हम ग्रॉसरी करने गए थे थोड़ी सी, क्योंकि शब मेराज थी आज, तो हम सब ने हम सबका रोज़ा था, तो हमने कहा चलो जी थोड़ी सी ग्रॉसरी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जो मेरी सिस्टर गई थी वो हर चीज़ देख के पागल हो गई वहाँ पर स्टोर पर। तो उसने वहाँ से काफ़ी बेतुकी चीज़ें इकट्ठी कर ली। यहाँ पर ये देखें चिकन पुलाव स्टॉक, ये तो मैंने खुद ही उठाया था ये। और अब देख रहे हैं आप, जैसे जैसे ये देखिए चॉकलेट्स वो उठा रही थी। और साथ ही साथ यहाँ ये हमारे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ये एक छोटा सा सुपर स्टोर है, वहाँ पर हम लोग गए और वहाँ पर कुछ साबुन चाहिए थे घर के लिए। वहाँ से थोड़े से साबुन लिए, ये बिस्किट्स और खाने की चीज़ें ली। और फिर जनाब जी उसको कस्टर्ड चाहिए था, उसने कस्टर्ड अपना ले लिया। और ये देख रहे होंगे आपके, मैं उसका हाथ बार बार पकड़ कर पीछे कर रही थी कि बस करो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो जी लेकिन वो नहीं रुक रही थी, वो तरह तरह की जेलीज इकट्ठी कर ली इसने। और अब ये सॉसेस देख रहे होंगे आप, बेतुकी सॉसेस इसने उठाई हैं जी। जनाब ये नैंडोस की सॉसेस देख के पागल हो गई और इसने कहा कि मुझे ये वाली सॉसेस चाहिए तो चाहिए। सो फिर मैं भी क्या कह सकती थी, तो मैंने ली। मेरी आलू बुखारे की चटनी खुद खाती नहीं है लेकिन इसने ली। तो यहाँ पर जी जो आदमी था वो हमारा घी रख रहा था। ये तमाम सामान हमने जो वहाँ लिया, यहाँ पर बिल का टाइम था, हम बिल करवा रहे थे। तो जी अब ये तकरीबन इसका बिल कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और अब रास्ते से हमने कुछ और भी सामान लेना था। तो सामान लेकर हम लोग सब्ज़ी की दुकान पे गए, क्योंकि साथ ही सब्ज़ी वाली दुकान थी, तो हमें सामान चाहिए था थोड़ा सा सब्ज़ी में भी। तो हम लोगों ने सब्ज़ी ली, थोड़ी सी शिमला मिर्ची लेने वाली थी, तकरीबन सारी ही सब्ज़ी ख़त्म हुई हुई थी। तो सब्ज़ी लेने वाली थी, सब्ज़ी ली, शिमला मिर्चें, गाजरें और इस तरह की सारी चीज़ें, प्याज वगैरह हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी घर में। तो मैंने कहा चलो आज हम बाहर निकले हैं तो ले ही आएँ। तो उसके बाद जी फिर जी यहाँ पे सब्ज़ी भी लेने वाली थी, तो मैंने कहा आज पकाएं क्या, तो पालक और मेथी अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ पे मैंने पालक और मेथी भी ले ली। और जी बिल, जब हमने बिल पूछा आदमी से, तो बिल काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बना था। इतना ज़रा सामान लेने के बाद मैं सोच रही थी कि कोई 1000-1500 बिल बनेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सिर्फ 300 रुपये सब्ज़ी का बिल बना और काफ़ी सारी सब्ज़ी थी हमारे पास। तो हमने इसको बिल दिया और फिर हम लोग आ गए। अब हम यहाँ पर घर पहुँच चुके थे, पापा चिकन ले आए थे। तो चिकन लाकर जो मेरी दूसरी सिस्टर आई हुई थी वो चिकन को वॉश कर रही थी आज। और जी यहाँ पर जी मेरी सिस्टर ने आज बनाया था मैरिनेटेड पुलाव। तो वो यहाँ तैयारी कर रही थी, तमाम चीज़ें उसने चॉपर में डाली, लहसुन अदरक। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं उसका ये वाली रेसिपी रिकॉर्ड करूँ। उसकी शदीद ख्वाहिश पर मैंने उसकी रेसिपी रिकॉर्ड की। एक चॉपर में उसने थोड़ा सा लहसुन डाला, सब्ज़ मिर्ची डाली और एक कनौर क्यूब डालकर उसने अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लिया, चॉप कर लिया। तो जब तमाम चीज़ें चॉप हो गई, तो दही के 3 से 4 चम्मच लेकर वो उसके अंदर ये मसाला डाल दिया और उसके अंदर फिर नमक और सारी तमाम स्पाइसेस ऐड कर दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और ये एक सिनेमन स्टिक, कुछ लौंग, और ये देख रहे हैं आप कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और साथ ही साथ नमक इसमें ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद जो था जनाब, इसने इसमें चिकन ऐड करना था। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करी जा रही है, अभी चिकन इसमें ऐड करेगी। ओहो, आप देख रहे हैं जैसे कि चिकन के लिए हमें बर्तन छोटा हो गया था, तो फिर बर्तन बदलना पड़ा। तो ये बर्तन बदल कर हमने इसको बड़े बर्तन में चिकन को मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के बाद चिकन को अच्छी तरह मिक्स करके, मैं उसको कह रही थी कि हाथ से मिक्स करो, लेकिन वो हाथ से मिक्स बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी। तो इस वजह से तो तो जनाब साथ साथ ये देखें, मैं जो थी वो चीज़ें समेट रही थी और वो बाकी अपनी वो पुलाव की तैयारी कर रही थी। दूध बॉईल करके रख लिया था। तो साथ साथ वो जो था वो अपनी टमाटर वगैरह काट रही थी, प्याज काट रही थी। तो इस तरह जो मैं थी, साथ वाली चीज़ें वगैरह उठा के समेट रही थी, ताकि जो कचरा है वो साथ साथ से उठा लिया जाए। तो जो मैरिनेटेड चिकन था वो साथ हमने उठा के रख दिया था। मिन्हा नीचे ज़िद कर रही थी कि आज खाना वो बनाएगी। तो ये जेली और ये कस्टर्ड लेकर आए थे, इसकी भी रेसिपी मैं अलग से रिकॉर्ड करूँगी। और बाकी जो है वो, जो मेरी सिस्टर है वो टमाटर काट रही है। अब ये जो पालक हम लोग लेकर आए थे वो काटने का टाइम था। अब हमने पालक और मेथी जो थी वो अच्छी तरह काट के धो के उसको भी बॉईल होने रख दिया, क्योंकि गैस का टाइम बहुत स्लो था। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जी बोर हो रही थी और कह रही थी कि उसको कोई काम करने को चाहिए। तो फिर मैंने इसको मटर की टोकरी दे के बिठाया और कहा कि जी आप मटर निकालो। तो उसको मटर निकालना अच्छा लग रहा था, तो वो बार बार वो अपने ध्यान में लगी थी मटर निकालने। तो जी उसने तकरीबन थोड़े से मटर निकाले थे,
जो हमने के आगे कटलेट्स में इस्तेमाल कर लिए। अब यहाँ पर आलू और जो मटर थे और चिकन था वो मैंने इकट्ठा ही प्रेशर में डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट था और सिलेंडर था, क्योंकि गैस तो आ नहीं रही थी। आलूओं को अच्छी तरह बॉईल कर कर तो इसको हमने मैश कर लिया था, क्योंकि मैं आलूओं को मैश नहीं करती, मैं इनको कश कर लेती हूँ, जिसकी वजह से जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे उसकी ग्रिप होती है उसकी। तो ये जी मैंने आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लिया और इसके अंदर फिर मैंने चिकन और वेजिटेबल कटलेट्स बनाए थे मैंने। इसके अंदर चिकन डाला, थोड़े से जो मटर थे थोड़ी सी गाजरें डाली और फिर मैंने चॉप कर कर वो डाल दिया था। बंद गोभी थोड़ी सी, एक शिमला मिर्च और थोड़ा सा जो गाजर बची हुई थी वो, क्योंकि बच्चे कटलेट्स बच्चों के लिए बनाए थे और बच्चों ने बिल्कुल भी वेजिटेबल्स वैसे नहीं खानी थी, तो मैंने सोचा कि सब चीज़ों को अच्छी तरह चॉप करके उसके अंदर डाल देती हूँ। साथ ही साथ इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया और इसके अंदर सिर्फ मैंने नमक, काली मिर्च यही ऐड किया था, क्योंकि इसको स्पाइसी नहीं बनाया था, बच्चों ने खाना था, तो बच्चों के लिए इसको मैंने बिल्कुल नॉर्मल बनाया था। हल्की सी काली मिर्च और नमक डाला। नमक डालने के बाद साथ ही साथ ही मैंने पुलाव की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। ये प्याज जो देख रहे हैं आप, इसको मैंने दूसरी तरफ गैस पे रख दिया था बनाने के लिए। तो ये जो प्याज थे वो ब्राउन हो गए और इस तरह फिर ये जो था साथ साथ इसके अंदर एक मैंने प्याज भी बारीक बारीक काट के डाल दिया था। साथ ही साथ जी यहाँ मैं प्याज काट रही थी, दूसरी तरफ जो हमारे चावल थे वो रेडी वो होना शुरू हो गए थे, उसका भी मसाला रखा हुआ था दूसरी तरफ। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेना है आपने भी। हाथों से अच्छी तरह मिक्स करके जब तमाम चीज़ें इकट्ठी मिक्स हो जाएँ तो फिर मैंने इसके कटलेट्स बना लिए थे। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हाँ जी, हाँ जी। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया था। ये मिक्स जो था थोड़ा सा टाइम ले रहा था मिक्सिंग, तो हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। यहाँ हमने प्याज़ों को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है, तब तक इसको अच्छी तरह प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन करके जो मैरिनेटेड चिकन था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया था। क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी तमाम स्पाइसेस ऐड थी, तो मुझे किसी भी स्पाइस डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसको मैंने अच्छी तरह से डाल लिया था। साथ ही जैसे वो चिकन फ्राई हो गया तो साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किए। टमाटरों के साथ 2 सब्ज़ मिर्चें और 2 नींबू वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर ढक के रख दिया। ये देखिए, जब आप देख रहे होंगे कि इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो गई है और साथ ही साथ ये जो चावल थे ये मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दिए थे। और जैसे कि अब ये गोश्त गलने का वेट था कि जैसे ही गोश्त गलता है तो फिर इसके अंदर चावल डालते हैं। अभी जो था इसको अच्छी तरह भूनना बाकी था। अब ये देखें, तकरीबन मेरे पास 2 गिलास मैंने चावलों के डाले थे, तो इसमें हमने 3 से 3.5 गिलास जो था ना वो पानी ऐड किया, क्योंकि चावल भी काफ़ी देर पहले से भिगोए हुए थे और जो चिकन था वो भी तकरीबन गल चुका था। तो उसके अंदर 3.5 गिलास पानी के ऐड किए और उसके बाद जी हमें आज इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी कि अफ्तारी हमारी किचन में ही हो गई थी, तो जल्दी जल्दी से हमने फिर जो थे वो 7 जो कटलेट्स बनाए हुए थे वो भी ये लगे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे राइस भी बन गए थे। साथ मैंने लेमन सोडा बनाया था और जी फिर एंड पे जब अफ्तारी कर ली सब ने तो सबको चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, तो सब ने कहा जी आज अगर अच्छी सी चाय हो जाए तो क्या ही बात है। तो जनाब ये चाय हमने बना ली थी और आज का हमारा व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला व्लॉग पसंद आएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।